टीसीएस इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। अभी हमारी चर्चा का विषय है ग्रामीण स्थानीय निकाय। चर्चा में क्यों? हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मिजोरम, ओडिशा और त्रिपुरा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 284 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को जारी किए गए अनटाइड ग्रांट्स का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना है। बता दें कि इस अनुदान के माध्यम से स्वच्छता, जल प्रबंधन और बुनियादी सेवाओं के रखरखाव जैसे कार्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के बारे में ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें, जिला परिषदें एवं अन्य पंचायत समितियां ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय शासन के सबसे निचले स्तर पर कार्य करती हैं। ये निकाय संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर निर्णय लेकर विकास कार्यों का संचालन करती हैं। बता दें कि अनटाइड अप्रतिबंधित अनुदान का उपयोग केवल वेतन और स्थापना व्यय को छोड़कर क्षेत्र विशिष्ट विकास आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, जबकि टाइड बंधे अनुदान का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति, कचरा प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन आदि जैसी गतिविधियों में किया जाता है। गौरतलब है कि राज्य सरकारें इन अनुदानों के क्रियान्वयन में पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के साथ समन्वय करती हैं। 15वें वित्त आयोग के बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को संरचित करता है। 15वां वित्त आयोग वर्ष 2017 में गठित हुआ और इसकी सिफारिशें वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक लागू हैं। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच कर राजस्व का न्याय संगत वितरण, स्थिर वित्तीय व्यवस्था तथा स्थानीय संस्थानों का वित्तीय सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। वित्त आयोग केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय विमर्श एवं योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और जिला परिषदें ग्रामीण स्थानीय निकायों का हिस्सा होती हैं। दूसरा, ग्रामीण स्थानीय निकाय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों पर कार्य करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2।